हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव हैं, जो कि बीजेपी के न सिर्फ सीनियर लीडर बल्कि संगठन के महत्वपूर्ण नेताओं में हमेशा इनकी गिनती रही है। कैसे रणनीति बनती है, चुनाव कैसे होता है। हमने लगातार 2014 से आपको एक्टिव देखा है चुनावी राजनीति में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन का काम करती है और चुनाव में वह काम आता है। जो संगठन की वर्किंग, चाहे बूथ की बैठक हो, पन्ना प्रमुख हो, पन्ना समितियां हो, जो संगठन का एक तरह का संगठन की जो इकाई है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष, संगठन एक ताकतवर इकाई है। और ये कमेटियां तो सक्षम बूथ हमारा सभी से संपर्क करना, सभी बैठकें करना, और इनके बदौलत ही हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। इसलिए सभी स्तरों पर हमारा विधानसभा सम्मेलन हो या बूथ का सम्मेलन हो, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हो, ये सभी हो रहे हैं और नीचे संपन्न हो रहे हैं। पहले से भी कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। लाभार्थी संपर्क हो, सामाजिक संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार समाज के लोगों से मिलना जुलना हो, सभी के बीच में जाना हो। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को समय समय से जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं। हमने क्या किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गरीब के लिए ही पार्टी है और गरीब के कल्याण के लिए ही पार्टी बनी है। इसलिए हम लोग काम करते रहते हैं गरीबों की खुशहाली के लिए। आप कहते हैं कि गरीब की पार्टी है, गरीबों के लिए पार्टी है। उधर राहुल और इंडी लायंस कहता है कि ये तो संविधान बदलने के मूड में है, ये तो आरक्षण को ख़त्म करने के मूड में है। आदरणीय मोदी जी के रहते हुए कोई न संविधान बदल सकता है, न आरक्षण बदल सकता है, न आरक्षण समाप्त कर सकता है। कांग्रेस सपा बसपा ये तो सरकार थोड़ी चलाते हैं। जब इनकी सत्ता आई है तो वो कही कि संविधान फाड़ कर फेंक दें। मनमोहन सिंह तय करते थे, राहुल गांधी फाड़ कर फेंक दिए सदन। तो ये लोगों की बात छोड़िए, कांग्रेस सपा बसपा न जनता इनको मानती है, न जनता इनको स्वीकार करती है। पर दूसरी तरफ अगर ये विपक्ष कहता रहता है कि बात बात पे भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, तो ये सब मतलब क्या वो कुछ अपना विचारधारा जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लाती है कि देश पर पहला अधिकार फला का है, तो कैसे संभव हो पाएगा? देश में रहने वाले सभी का अधिकार है। एक व्यक्ति का कैसे हो सकता है? एक धर्म का कैसे हो सकता है? सभी का सम्मान है ना। तो आदरणीय मोदी जी का तो ही ना, सबका साथ सबका विकास, और सभी के विश्वास के आधार पर सरकार चलाते हैं। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर अपना गरीबों के पास शौचालय नहीं था, अपना गैस का कनेक्शन नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, अपना छत नहीं था। आज़ादी मोदी जी के कारण करोड़ों लोगों का अपना छत है, अपना शौचालय है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, और बैंक में अकाउंट अपना है। और ये सब के कारण आज वो सुखी हैं, अपने को संपन्न समझ रहे हैं। 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है, इलाज करवा सकता है फ्री में, 1 रुपये उसका खर्चा नहीं होगा। तो ये आज़ादी के बाद ये लोग भटकते रहे। आज आदरणीय मोदी जी आए तो गरीबों को चिंता किसने किया? तो आदरणीय मोदी जी ने किया। गर्मी में चुनाव हो रहा है और जिस इलाके में बुंदेलखंड की बात करें, पानी की बड़ी किल्लत रहती थी। जल जीवन मिशन क्या लाभ दे रहा है? क्या इस चुनाव में जनता तक पहुंच रही है बात? आज महोबा के अंदर 99% लोगों के घरों में पानी, नल कनेक्शन पहुंच गया। सभी के घरों में पानी जा रहा है शुद्ध। पहले ट्रेन से पानी आता था, आज मोदी जी के नेतृत्व में और जल जीवन मिशन के माध्यम से, आदरणीय योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण आज घर घर नल का कनेक्शन है और पानी पहुंच रहा है लोगों के घरों तक। ये कहा जाता है कि आप लोगों तक अप्रोच करते हैं, आखिरी सीढ़ी तक जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम भी आएंगे तो इस बार डेटा और आटा सब फ्री कर देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लूट लेंगे राज्य को, देश को लूट लेंगे। उनका शासन लोगों ने देखा है, कांग्रेस का शासन देखा है। 10 साल तक देश का भी अपमान किया, गरीब का अपमान किया। राम नहीं, राम सेतु नहीं है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाना, किसी गरीब के लिए उनके शासन में भूख से लोग मर जाते थे, भूख से आत्महत्या करता था जब सूखा पड़ता था। आदरणीय मोदी जी आए तो देश का भी सम्मान बढ़ा और आज गरीब भूख से नहीं सो सकता है। सभी को अन्न देने का काम किया। कोरोना वैश्विक महामारी में पूरा देश सड़क पर आ गया भाई, सेवा करने के लिए। सरकार सड़क पर आ गई, पूरा
विश्व में तहस नहस हो रहा है, हिंदुस्तान हमारा बच गया आज आदरणीय मोदी जी के कारण, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के कारण। चुनाव हमेशा सामने तो कोई ना कोई पार्टी होती है। ये बताइए, राहुल की बात करें या अखिलेश की, आपको कौन लगता है कि इसमें बड़ा नेता है, मजबूत आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, जब सत्ता में आए हैं इसलिए जनता इनको नकार देती है। कभी भी इनको लोकप्रियता के आधार पर वोट नहीं दिया, इनको नकार देती है, इसलिए इनकी बातें करना बेकार है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आती है उसके बाद लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनाती है। मैं 17 में आए तो 22 में लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनी, काम के आधार पर सरकार बनी, जो गरीबों के लिए काम किया। हम 14 में सरकार आए तो लोकप्रियता के आधार पर सरकार होने से बनाए, काम के आधार पर आए। और साल भर में हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, जो संकल्प पत्र में है वो मैं काम करता हूँ। और ये केवल घोषणा करते हैं, एक काम नहीं करते हैं। इनका सरकार है बेंगलोर कर्नाटका में, पता कर लीजिए, जो घोषणा की काम नहीं की। छत्तीसगढ़ में सरकार बने थे, काम नहीं की, इसलिए जनता ने बदल दिया। आपने घोषणा कर दिया, काम करते नहीं हैं। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आज हाईवे, नेशनल हाईवे है, 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें, सभी स्टेशनों पर चले जाए उचितकृत है। माल ढोने वाले अलग पटरी लाइन बीच गया देश के अंदर। तो हम सभी की एक एक समस्या का समाधान करने आए हैं, देश की खुशहाली के लिए काम करते हैं, गरीब आप सम्मान से जी सकें। 400 का जो नारा आपने दिया, क्या विपक्ष इस नारे से डरा हुआ है? उसे लग रहा है कि सीधा संविधान पे ही कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए ये नारा दे दिया गया? देखिए, आदरणीय मोदी जी के रहते ना संविधान बदलने वाला है, ना आरक्षण समाप्त होने वाला है। आदरणीय मोदी जी ने आने के बाद ही 27% आरक्षण मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिया, केंद्रीय आज आरक्षण दिया है। पहली बार पिछड़ा आयोग बनाया, आज़ादी के बाद पिछड़ा आयोग बना है। पिछड़ों को छात्रवृत्ति लेकर सभी की योजनाओं का लाभ आज दरे से उठा रहे हैं। आज बड़े आदमी सब्सिडी छोड़ते हैं तो सभी गरीबों को गैस, यानी एक गरीब की मूलभूत आवश्यकता क्या है वह सभी आदरणीय मोदी जी करते हैं। 4 चरण के चुनाव हो गए, मतदाता कुछ कम निकल रहा है? आप तो पिछली बार मतलब 14, फिर 17, 22 सब तो देखा है, 19 बढ़ता जा रहा मतदाता हर चरण में बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष, बड़े पैमाने पर महिलाएं निकल रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव दे रहे हैं, वोटिंग कर रही हैं। तो आज तो हम लोग पूरा दिन साथ में रहेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर पे भी चल करके बात करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब इतनी तपती धूप और रैलियों पे रैली, तो कुछ आप अपना भी ख्याल रखते हैं कि कुछ खाने पीने का या किस तरीके का? कि देखिए, ये रोज का काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है। जब से पार्टी में हम लोग हैं, रोज ही दिनचर्या है एक तरह का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी वंशवाद की तो पार्टियां है नहीं, ये कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ता परिश्रम करता रहता है, नेता परिश्रम करता रहता है। तो हम सब कार्यकर्ता हैं, तो जनता के बीच जाने का और क्षेत्रों में जाने का अनुभव हमेशा से रहता है। ये तो हमेशा जाना पड़ेगा। आज सिंचाई विभाग है, तो सिंचाई विभाग के रूप में मान लो बाढ़ की समस्या देखना है, घर घर तक नल पहुँचाना है, टेल तक पानी पहुँचाना है। तो आज धीरे धीरे आदरणीय योगी जी के कारण राज्य के अंदर बाढ़ की समस्या में 30-30 साल का रिकॉर्ड टूटा। 30-30 साल का रिकॉर्ड बाढ़ आई, यमुना में बाढ़ आया 30 साल बाद, ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया। फिर भी जनहानि नहीं हुई, कोई हानि नहीं हुई, सुरक्षित हम बचा ले गए। तो जितनी बाढ़ की परियोजना ऐसे 17 से लेकर अभी तक चल रही है और 22 के बाद भी चल रही है, तो सभी परियोजना हमारे पूर्ण हैं, जनता जनार्दन से सुरक्षित है, खेत भी कटने ना पावे और जन की हानि भी ना हो। तो न धन की हानि हो न जन की हानि। इसके लिए करते हैं, घर घर नल पहुंच रहा है, टेल तक पानी पहुंच रहा है। तो ये काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और करना पड़ेगा सभी को। तो चलिए, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, आगे अयोध्या की बात करेंगे और मंदिर की भी बात करेंगे, और उसके बाद विपक्ष के और क्या सवाल आप लोगों पे हो रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे शाम तक, पूरा का पूरा हम इनके साथ सफ़र करते रहेंगे। इनकी मेहनत को भी देखेंगे, धूप की इस गर्मी को भी देखेंगे, और जनता के उत्साह और उनके जोश को भी हम जनसभा में देखेंगे। अब हम उन ऊंचाइयों पे हैं जहां से जनसभा के लिए जा रहे हैं, और मंत्री जी उस जनसभा को जाकर के संबोधित करेंगे। और इस चुनाव में लगातार यही काम चल रहा है, लेकिन जब बात ऊंचाइयों की हो तो सवाल आधी आबादी की होनी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी का विकास बेहद महत्वपूर्ण है।
और आधी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ भी बहुत दिया है। मंत्री जी, आधी आबादी को लेकर के हर कोई इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और जो हम लोगों ने देखा है इस आधी आबादी ने पूरा साथ दिया है आपका। देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सम्मान मिले, इसकी बहुत बड़ी चिंता की है उन्होंने। अभी अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लोकसभा और राज्य के विधानसभा में आरक्षण से उनकी सशक्त भागीदारी की उपस्थिति हो। दूसरा, पीएम योजना के तहत मुफ्त गैस देना, 10 करोड़ महिलाओं को के ऊपर गैस देना, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। जो शौच के लिए बेटियां मां बाहर जाती थीं, 11 करोड़ लोगों को योजना के और स्वच्छता अभियान के तहत एक शौचालय सभी को बनवाना, इज्जत घर का संज्ञा देना, भाई आमूलचूल परिवर्तन आता है। बरसात के समय बेटियां और माँ शाम की इंतजार करती थी, शाम के इंतजार करते थे बिना शौचालय के। आज उनका सम्मान बढ़ा है। 3 करोड़ महिलाओं को मातृ बंधन के अंतर्गत मातृत्व सेवाओं का लाभ मिला है। लगभग 6 करोड़ से अधिक माताओं के बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन आया है और आप देखेंगे आज खेल के क्षेत्र में हो चाहे पायलट हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे नहीं। सेना में भर्ती हो रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं, बटालियन बन रहा है, अलग से उनकी बटालियन महिलाओं की बन रही है। रानी लक्ष्मीबाई बटालियन और राज्य के अंदर अविंता का भाई, इस प्रकार की महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्रों में सम्मान मिला रहा। आज सभी मतलब चंद्रमा पर जा रही हैं। एक से एक महिलाएं अब आगे आई हैं और आगे नेतृत्व करेंगे। ख्याल आया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का काम किया। जिस हवा में हम चल रहे हैं, राफेल भी, फाइटर प्लेन भी अब महिलाएं चला रही हैं। देखिए, साधारण गाड़ी से लेकर ट्रक ड्राइवर तक, मोटरसाइकिल से लेकर पायलट तक, जहाज तक, आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आज नेतृत्व कर रही हैं। कई कंपनियों के मालिक हैं, कई लोग रोजगार कर रही हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का अपना सम्मान है ही नहीं। आज देश की राष्ट्रपति महिला है, द्रौपदी मुर्मू आदरणीय। आज वह देश का नेतृत्व कर रही हैं, समाज को दिशा दे रही हैं। आज प्रत्येक क्षेत्रों में महिलाओं को आदरणीय मोदी जी के आने के बाद बहुत सम्मान मिला है। यहीं सपा बसपा में कोई बाहर नहीं निकल पाता था, डर के मारे 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, कोई महिलाएं नहीं निकलती थी, बारात शादी में जा नहीं सकती थी। देश में मोदी महिलाओं को लेकर के जो कानून व्यवस्था है वो भी क्या कह सकते हैं कि एक मुद्दा बना है, आपकी एक ताकत बना है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज राज्य के अंदर आप देखेंगे, जो 5 बजे के बाद बेटी निकलती नहीं थी, बाहर नहीं जाती थी, आज वह 5 बजे नहीं, अब पति की इंतजार नहीं करती, स्वयं बेटी की लेकर शादी बारात में जाती है, 12-1 बजे तक लौटती है, सोने का जेवर पहन कर जाती है। आज कोई बोलता नहीं है, शांति से वो काम करते। तो आज कानून का राज है। एक सवाल जो थोड़ा सहज करे शायद आपको, चुनाव चल रहा है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, आखिर महंगाई और बेरोजगारी का क्या जवाब देंगे? देखिए, लगभग देश के अंदर देखेंगे तो जिससे मुद्रा योजना है, पीएम मुद्रा योजना, हमें लगता है लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना करोड़ों लोगों को रोजगार, स्वरोजगार को अवसर दिया है। राज्य के अंदर IIT, IIIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने बनाए गए हैं जिसके कारण नौजवान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है और दुनिया को दिशा दे रहा है। दुनिया को दिशा करने का भारत की दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप है। आज स्टार्टअप इकोसिस्टम एक तरह का रूम में स्थापित किया है। लगभग 1 करोड़ से अधिक, 1.5 करोड़ के ऊपर नौजवानों ने कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
आज देश के अंदर युवाओं के लिए नई संभावनाएं हैं। खेल के क्षेत्र में भी हमारा खेल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप तक देते हैं और आगे खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। और देश में आप देखेंगे दुनिया के अंदर हमारे युवा ओलंपिक और स्वर्ण पदक लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक क्षेत्रों में नौजवानों को और नौकरी बड़े पैमाने पर, सेना से लेकर पुलिस की भर्ती हो चाहे किसी में हो, रोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शांति आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। ये सपा बसपा सरकार में तो पता लगा पाकिस्तान के अंदर से अभी बस हाथ में पत्थर पकड़ा दिया था आतंकवादियों ने, सेना के ऊपर पत्थर फेंकते थे। आज कश्मीर से लेकर लखनऊ तक नौजवान शांति से व्यापार कर रहा है। आज कश्मीर के अंदर व्यापार कर रहे हैं भी होगा। आज अयोध्या में चले जाएंगे, प्रभु राम का, श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, और काशी में जाने जाएंगे तो शाम को ई रिक्शा चालक 3000 कमा के चला जाता है। जो मंदिर का व्यापार किए लकड़ी का, आज वह मंदिर बनाते हैं लकड़ी का, आज मिल नहीं रहा है। लाखों मंदिर लोगों का मांग है, मिल नहीं रहा है। आज करोड़पति बन रहे हैं जो लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया था। और गांव में महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जो युवा है आज गांव में एपीओ के माध्यम, उसके माध्यम से अपना स्वयं तैयार कर रहे हैं, जो उनको मार्केट भी सरकार दे रही है। इतना सब कुछ किया, पेपर लीक कहीं ना कहीं आपको उलझाता है। पेपर लीक को लेकर के पूरा विपक्ष कहीं नहीं घेरने की कोशिश करता है। देखिए, युवाओं की संभावना पेपर लीक के रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है, जिसमें युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा। और यदि ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार कानून के माध्यम से सख्ती उन लोगों को, कोई बच नहीं सकता जिस प्रकार की ऐसी घटनाएं करते हैं, और भविष्य में ऐसा अब काम नहीं कर सकते लोग। जो हुई हैं इससे सबक लेकर के ये आने वाले समय में अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसे मूल रूप से खत्म किया जा रहा है। अब जैसे सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित हो गए हैं, इसलिए वैसी कोई घटनाएं नहीं होगी। भविष्य में सुरक्षित रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। बात यह है कि अमेठी तो आपने जीत लिया, रायबरेली में राहुल आ रहे हैं, आजमगढ़ को जीत लिया। गढ़ को जीतने की जो स्ट्रेटजी है, और क्या रायबरेली भी इस बार आपके उसमें आ रहा है? देखिए, बूथ समिति हमारी है, पन्ना प्रमुख है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है। कार्यकर्ताओं के दम पर मैं कह सकता हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के दम पर, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर मैं रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और दूसरी पार्टी में परिवारवाद की बात होती है। खासतौर पे अखिलेश यादव कहते हैं कि कम से कम ये तय हो चुका है कि एनडीए सरकार नहीं बना रही है। परिवारवाद में इतना ज़्यादा ताकत और इतना ज़्यादा भरोसा, क्योंकि वह परिवारवाद यानी इसलिए परिवाद करते हैं कि राजनीति वह व्यापार समझते हैं, राजनीति बिजनेस समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की नींव रखी। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने, आडवाणी जी, बड़े बड़े लोगों ने बीजेपी की नींव रखी। देश में समस्याओं का समाधान कैसे होगा? पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को माल मिले, सम्मान मिले, भर पर भोजन मिले, रहने को छत मिले, दोनों हाथ को काम के मिले, खेत को पानी मिले, गांव गरीब किसान खेत खलियान खुशहाल हो, सुखी हो। जब खेत में बुआई होती है, जब हरियाली होती है ना, जब उसको पानी मिलता है, खाद मिलता है। पहले यूरिया पर लाठीचार्ज होता था, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद नीम कीटोड यूरिया मिलता है, सब्सिडी मिल रहा है, किसानों को सब्सिडी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। जब खेत में लहराता है फसल ना, और जब कट कर घर आता है तो किसान के चेहरे पर चमक आती है। और जब किसान बेचता है और पैसे से जब व्यापारी के पास जाता है, सामान खरीदता है, तब व्यापारी के भी चेहरे पर चमक आती है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसान खुशहाल होता है। जाति जनगणना की बात बहुत हो रही है। कहते हैं जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है, पता लगेगा कौन आर्थिक रूप से आगे है, सामाजिक रूप से आगे है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा 3 जातियां हैं, किसान, महिला और गरीब। इन जातियों के लिए काम करने की ज़रूरत है। आखिर जाति है कौन? सपा बसपा में जातिवाद और वंशवाद की राजनीति होती है, पार्टी होती है। जब आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में बनी, राज्य में
योगी जी की सरकार बनी तो पंक्ति व्यक्ति अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिले, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े। आप मेरे को बताइए, वो किसी जात का व्यक्ति हो, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, जो अपने शोषित हैं, जो गरीब है, जो ऐसे परिवार के लोग हैं, आप मेरे को बताइए, आज़ादी के बाद आज तक उनका अपना पक्का मकान नहीं था, शौचालय नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, बिजली की समस्या थी। आज सभी समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी ने किया। बंगारू, अपने मुसहर, बनटांगिया, मुसहर, थारू, इनके बच्चे जीवन में नौकरी नहीं पाते थे, आज ये नौकरी पा रहे हैं। आज इनके बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग लग रहे हैं। राजस्व ग्राम में नहीं जुड़े थे, वोट देने का अधिकार नहीं था, आज इनको वोट मिल रहा है। इसलिए समाज के सभी वर्गों की चिंता और कैसे हो, और इनका जो सामान जो खरीदा, जो सामान बनाते हैं, जो होता है सरकार इनकी मार्केटिंग उपलब्ध कराती है, MSP पर खाद बीज पर देते भी हैं, फिर इनका अन्न खरीदते हैं जो पैदावार होता है। तो सबसे अधिक चाहे गन्ना किसानों का पेमेंट हो, तो माननीय मोदी जी राज्य के अंदर, माननीय योगी जी के आने के बाद ये समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मंच पे जब बोलते हैं तो जनता कैसे रिस्पॉन्स करती है? आप करंट रहता है, जनता के बीच में करंट रहता है, अभी आप चल रहे हैं, देखेंगे, जनता उसको स्वीकार करती है। हम लोग देखेंगे भी आज कैसे आपका भाषण रहता है और लोग किस तरीके से आपकी तरफ और आपकी बातों को सुनते हैं, और जल्दी मेरे ख्याल से आने वाला भी है। हम आने वाले, जल्दी पहुंचने वाले हैं हम। मंत्री जी के साथ ये सफर चलता रहेगा। कई हजार फीट ऊपर इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं उनका महत्व ये होता है कि हम इनके व्यस्त समय में इनका समय चुराते हैं, क्योंकि समय इतना कम होता है और चुनाव में जंग से कम नहीं होता है, और जनता ही जनार्दन होती है, इसलिए उसके पास हर वक्त पहुंचना होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ हम ये सफर जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, महोबा।